हेलो बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। डेरिवेशन सीरीज में आज इस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, वो है दो आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। वैसे टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है दो आवेशों के लिए, लेकिन अगर दो से ज़्यादा आवेश भी हैं तो उसके लिए भी आप फार्मूला इसी तरीके से डिराइव करेंगे, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि डेरिवेशन सीरीज के प्लेलिस्ट में क्लास 12th डेरिवेशन सीरीज जो फिजिक्स का है उसमें आपको हर एक चैप्टर के डेरिवेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी तक 10 से 12 डेरिवेशंस हो चुके हैं, तो आप उन सारे डेरिवेशन को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले चैप्टर्स में भी जो डेरिवेशन दिए गए हैं वो सारे डेरिवेशन आपको एक एक करके यहाँ पर कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन, दो आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो ये डेरिवेशन आप तभी कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालते कैसे हैं या इसका मतलब क्या होता है। तो ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिए इसकी परिभाषा। सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए तो डेरिवेशन हो जाएगा आसानी से। और निकाय का मतलब क्या होता है? निकाय का मतलब होता है सिस्टम। कोई भी चीज़, जैसे आप एक आवेश लिए, एक आवेश और ला के रख दिया तो बन गया सिस्टम। ये मार्कर भी एक सिस्टम है, इसमें कैप है और ये है ना, इस तरह से इसका निब है और इसके अंदर स्याही है, ये इस पर लिखने के काम आता है, तो ये एक सिस्टम है। पंखा भी एक सिस्टम है, हम लोग खुद एक सिस्टम है, ठीक है ना। हमारे पास 2 आँख है, 3 नाक है, 4 कान है, ऐसे इस तरह के तमाम अरेंजमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो हम लोग भी एक सिस्टम है, एक निकाय है। तो अगर हम दो आवेशों को मिलाकर कोई सिस्टम बनाए, कोई निकाय बनाए, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन करना है। तो देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी भी निकाय की रचना करने में, यानी अनंत से, मान लीजिए अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो उस निकाय की रचना करने में। और रचना करेंगे कैसे? तो मान लीजिए कि जैसे हम एक निकाय की बात कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एक बिंदु आवेश है पहले से Q1। मान लीजिए एक Q1 आवेश ऐसे पड़ा हुआ है और एक आवेश और दूसरा नहीं है, और आपको दो आवेशों का कोई निकाय बनाना है, सिस्टम बनाना है। तो दूसरे वाले आवेश को, मान लीजिए दूसरा आवेश यहाँ पर है, कहाँ पर? अनंत पर, इनफाइनाइट पर। तो डिफिनीशन आपको यही बताती है कि अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप, तो चाहे हम इन दोनों को एक दूसरे के समीप ले आएं, चाहे एक यहाँ पर है और दूसरा अनंत पर है, उसी को उठा के इसके नज़दीक ले जाएं, या वो अनंत पर जो है उसकी तुलना में ये भी तो अनंत माना जाएगा, तो वो जहाँ पर भी है उसको वहीं रहने दीजिए, इसको आप उठाकर, यानी अनंत से इसको उठाकर ले जाइए वहाँ पर। तो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के नज़दीक लाकर कोई सिस्टम या कोई निकाय बनाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही उस सिस्टम की, उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी अगर आपको किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जाननी है या उसको कैलकुलेट करनी है, तो आप ये पता करिए कि उस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा। जितना भी कार्य करना पड़ा होगा वो पूरा का पूरा कार्य इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास आवेश Q1 है और इस Q1 आवेश के नज़दीक हम ये अनंत से कोई Q2 आवेश लाएंगे और लाने में जितना कार्य करना पड़ा होगा वही कार्य हम पता करेंगे, तो हमको इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर बिंदु A पर एक आवेश है Q1, और ये जो आवेश Q1 है, थोड़ा सा हम एक चीज़ यहाँ पर और पता कर लेते हैं कि इस आवेश Q1 से अगर हम R दूरी पर ये पता करें कि इस बिंदु आवेश की वजह से R दूरी पर विभव कितना है, और इस बिंदु का नाम है B। तो बिंदु A पर जो आवेश Q1 है, उस Q1 की वजह से R दूरी पर जो विभव है, अगर हम उसको बोलते हैं विभव V, तो जो विभव V होगा वो कैसे आएगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश, है ना, डेरिवेशन है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, 2 लाइन इसमें ये डेरिवेशन हो जाएगा अगर आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई तो, ठीक है।
तो बिंदु आवेश Q1 के कारण अक्सर मैंने देखा कि क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डेरिवेशन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे लगता है कि डेरिवेशन सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम में इस समस्या को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक उपाय है, एक समाधान है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। और दूसरी बात कि आपको भटकना नहीं है कहीं पर भी कि डेरिवेशन किस चैप्टर में कौन सा डेरिवेशन है, कहाँ से ढूंढें, कैसे करें, कौन सा मेथड आसान होगा। तो आपको सबसे ईजीएस्ट जो मेथड है और एक जगह पर डेरिवेशन सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसमें एक जगह पर सीक्वेंस में सारे डेरिवेशन कराए जा रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक एक पॉइंट पर एक एक आप डेरिवेशन का सीक्वेंस देखिए कि चैप्टर वाइज आपको जो है सारे डेरिवेशन इसमें मिल जाएंगे। तो बिंदु आवेश Q1 के कारण r दूरी पर विभव, वैद्युत विभव अगर हम निकालें r दूरी पर, तो विभव का फार्मूला, ये डेरिवेशन भी हमने आपको करा दिया है। तो अगर आप इस फार्मूले को नहीं समझते हैं कि ये कैसे आया है तो इसका डेरिवेशन आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी डेरिवेशन सीरीज। तो डेरिवेशन सीरीज में आपको मिल जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निगमन पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी या फिजिक्स बाय अनूप सर, तो भी आपको मिल जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0। सॉरी हमने इसको V नाम दिया तो चलिए V1 की जगह पर V लिख देते हैं। और आवेश कितना है Q1 और अपान में दूरी r, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो इस आवेश Q1 की वजह से r दूरी पर यानी बिंदु B पर जो विभव आएगा उस विभव का मान इतना होगा। लेकिन विभव की जो परिभाषा है ये तो ठीक है कि बिंदु आवेश की वजह से विभव तो आपने बिंदु ये B है जो इस बिंदु B का विभव तो आपने पता कर लिया। लेकिन विभव की जो परिभाषा है वो देखिए क्या है। विभव की परिभाषा से तो विभव की परिभाषा क्या है, किसी भी बिंदु का विभव क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होती है एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाकर रखने में या लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव होता है। यानी एकांक आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, और वो बिंदु कहां होना चाहिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में। तो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही है ये बिंदु B। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभव की अगर ये परिभाषा हम देखें तो इस परिभाषा के अनुसार, विभव की परिभाषा से बिंदु B का विभव अगर हम निकालें विभव की परिभाषा के अनुसार, तो बिंदु B के विभव को तो नाम अगर यहाँ पर V दे दिया गया तो वो विभव तो वही रहेगा, तो नाम तो वही देना पड़ेगा क्योंकि उसी बिंदु का विभव बता रहे हैं। तो चाहे आप इस आवेश की वजह से पता करिए चाहे इस परिभाषा के अनुसार पता करिए, विभव तो बिंदु B का निकल रहा है ना। तो अगर बिंदु B का ही विभव आप यहाँ से भी निकाल रहे हैं वहाँ से भी निकाल रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो बिंदु B के विभव को नाम V दिया गया तो रहेगा तो V ही, चाहे आप जिस तरीके से निकालिए। तो V बराबर, और विभव की परिभाषा क्या है, किया गया कार्य। और कैसा किया गया कार्य, एकांक आवेश को, तो एकांक आवेश को लाना है, लेकिन आप तो Q2 आवेश को ले आ रहे हैं। मान लीजिए आप Q2 आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले आ रहे हैं और अनंत से यहाँ तक ले आ रहे हैं। तो अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक आवेश को लाने में जो कार्य हुआ वो मान लीजिए ये कार्य है। और जो आवेश आप लेकर आ रहे थे वो तो Q2 आवेश था। तो अगर Q2 आवेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है तो एकांक आवेश या 1 कूलाम का आवेश ले आते तो कितना कार्य करना पड़ता। तो जब भी कभी एकांक की बात हो, ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आपको Q2 आवेश को लाने में इतना कार्य करना पड़ा है तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एकांक आवेश बोल दिया गया, इसका मतलब उस कार्य को आवेश से भाग करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं ना घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। इसको और आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर विद्युत धारा की परिभाषा I बराबर Q/T, एक तो इसको बोला जाता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं एकांक समय में तय हुआ, एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही विद्युत धारा है। तो जिस भी भौतिक राशि से भाग दिया जाता है उसको एकांक करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम पर एकांक समय में वैल्यू निकल रही है। ये पर यूनिट वॉल्यूम यानी एकांक आयतन का द्रव्यमान है। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य यानी W/Q2, और W कौन सा, वही जिसको W इनफाइनाइट से B बोल रहे हैं, है ना, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। और यहाँ पर आप देखिए कि चलिए इसको अगर हम सिंपल सा सिंबल W ही बोल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि W क्या है, अनंत से बिंदु B तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये जो विभव आया समीकरण 2 से और ये जो विभव आया समीकरण 1 से, ये दोनों के दोनों विभव किसके हैं, बिंदु B के विभव हैं।
तो अगर बिंदु बी के ही विभव दोनों हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R इज इक्वल टू W/Q2। और यहाँ से अगर आप W का मान निकालेंगे तो W बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और अपान में R आ जाएगा। और ये जो मान आया, ये कैसा मान है? ये मान है, देखिए ये आवेश तो पहले से यहीं पड़ा हुआ था, और दूसरा वाला जो आवेश Q2 था उसको यहाँ से यहाँ तक जब आप लेकर आए तो Q1 और Q2 नाम के आवेशों का क्या बन गया? एक निकाय बन गया, है ना। जब इस आवेश Q2 को आप लेकर चले आए बिंदु B पर तो Q1 और Q2 आवेश का एक निकाय बन गया, और Q2 को आप कहाँ से लेकर आए? अनंत से लेकर आए। तो अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य है उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका मतलब कि जो किया गया कार्य, आपने निकाय को बनाने में किया गया कार्य पता किया, वही इस निकाय की क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कितना सिंपल सा ये डेरिवेशन है और पूरी तरह से इसी परिभाषा के ऊपर ये आधारित है। अगर आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की ये परिभाषा समझ में आती है तो डेरिवेशन तो आप चुटकी में कर लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ करना क्या है? करना यही है कि एक आवेश Q1 मान लेना है और एक दूसरा आवेश Q2 जो कि अनंत पर है। तो सबसे पहले इस Q1 आवेश की वजह से R दूरी पर कोई बिंदु होगा जहां पर विभव हम पता करेंगे ये फार्मूले के आधार पर, जिसका डेरिवेशन पीछे कराया जा चुका है। फिर उसी बिंदु का विभव हम पता करेंगे, बिंदु B का ही विभव पता करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। और वो तरीका क्या है? विभव की जो परिभाषा बताई गई है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है। तो Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में अगर W कार्य करना पड़ा तो एकांक आवेश के लिए W/Q2 कार्य करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा उस बिंदु B का विभव। तो ये भी बिंदु B का विभव, ये भी बिंदु B का विभव, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, W आ जाएगा। और ये निकाय की रचना करने में किया गया कार्य ही इस निकाय की क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक तो बात आप समझ गए कि दो आवेशों का कोई निकाय अगर है, Q1 और Q2 नाम के दो आवेश हैं, तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला है। लेकिन अगर ये निकाय दो से ज्यादा आवेशों का हो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर हम बना रहे हैं त्रिभुज के रूप में। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, यहाँ पर एक आवेश है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। सबके बीच की दूरी इसको मान लीजिए R12, इसको मान लेते हैं R23 और इसको मान लेते हैं R13। तीन आवेशों Q1, Q2 और Q3 से मिलकर बना हुआ ये निकाय है। तो डेरिवेशन अगर हमने दो आवेशों के किसी निकाय के लिए कर लिया तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबका फार्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे? तो U बराबर, अब आपको लिखना है, यानी इसकी अगर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालना है तो आपको Q1 और Q2 ये दो आवेशों का निकाय दिख रहा है, तो आपको U12 लिखना है। मतलब आवेश नंबर 1, आवेश नंबर 2 जो है, इनका जो निकाय है, इनका जो सिस्टम है, उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्लस आवेश 2 और आवेश 3 है, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, और आवेश 1 और आवेश 3 या आवेश 3 और 1 कह लीजिए, इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। इन सभी के पेयर, ये दो दो आवेशों का जो युग्म बन रहा है, अगर इन सब की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकाल के जोड़ देंगे तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखना है वो ये कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। तो अगर ये एक अदिश राशि है तो ध्यान रखना है कि अगर ये आवेश का मान प्लस में है तभी प्लस में लिखेंगे, अगर माइनस में आता है तो माइनस लिखना पड़ेगा। सभी अदिश राशियों में ये बात ध्यान रखना है आपको कि अगर प्लस में वो भौतिक राशि है, मतलब आवेश प्लस में है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर सदिश राशि की बात आती है तो प्लस और माइनस चाहे जो रहे आपको प्लस लिखना पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, प्लस और माइनस की वजह से दिशा पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो सदिश राशि है। लेकिन यहाँ पर ये अदिश राशि है तो प्लस है तो प्लस में लिखिएगा, माइनस है तो माइनस में। तो हम इन तीनों का अगर मान लिखेंगे, जैसे U12 की बात करें तो इसका मान कितना आ जाएगा? U12 के लिए लिखेंगे U12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 12, तो ये Q1 और Q2 और अपान में इनके बीच की दूरी R12। इस फार्मूले के अनुसार हमने लिख दिया ये। इसी तरीके से अगर ये वाला निकालेंगे U23, इसका मान कितना आ जाएगा? 2 और 3, इनका कितना आएगा स्थितिज ऊर्जा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और अपान में R23।
और इसी तरीके से लास्ट वाला जो है ये 3 यानी U31 जो है इसका निकालेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा पूरा, और उसके बाद आवेश 1 और 3 है तो Q1 Q3 और बटे में दूरी कितना R1 3, और इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज में यानी 3 आवेशों से मिलकर जो निकाय बनाया गया है उसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये डेरिवेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस लेक्चर को वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डेरिवेशन के साथ। तब तक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।